नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 का लेसन 1 संसाधन। इससे पहले दोस्तों एनसीईआरटी ज्योग्राफी में 6 और 7 अपन कर चुके हैं। आज करेंगे अपन पहला लेसन संसाधन। ठीक है, 6 लेसन है दोस्तों। 6 दिन में 8वीं क्लास की ज्योग्राफी है वो पूरी हो जाएगी। और अभी दोस्तों एनसीईआरटी में अपने 9 तक का सिलेबस लगा है। 10वीं क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली पुस्तक ही है। 11वीं 12वीं का पाठ्यक्रम चेंज हुआ ही नहीं है, तो अपन को सिर्फ 9वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी नहीं पढ़नी है। मेन ज्योग्राफी है, इतिहास का कुछ भी चेंज होता नहीं है। रही बात पॉलिटिकल साइंस में 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट दोस्तों 9वीं 10वीं की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है वो पूरा सिलेबस कवर करती है। एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। वो प्रत्येक वस्तु जो हमारे काम आए वही क्या है? संसाधन है। मेज, कुर्सी, घोड़ा, गाड़ी जो भी है जो हमारे काम आए वो क्या है? संसाधन है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए क्या है? संसाधन है। कुछ संसाधन दोस्तों आर्थिक महत्व के होते हैं और कुछ संसाधन दोस्तों पारिस्थितिकी महत्व के होते हैं। यानी संसाधन है उनको महत्व के आधार पर डिवाइड करें तो 2 प्रकार में कर सकते हैं अपन, आर्थिक महत्व के और दूसरे पारिस्थितिकी महत्व के। यानी पारिस्थितिकी महत्व का मतलब दोस्तों जो पर्यावरणीय महत्व के हों वो है दोस्तों पारिस्थितिकी महत्व। आर्थिक महत्व जो हमें दोस्तों हमारे अर्थ से संबंधित हो वो आर्थिक महत्व। अब एक शब्दावली है दोस्तों पेटेंट, 8वीं क्लास की बुक में दे रखा है बॉक्स में पेटेंट। तो पेटेंट क्या है? किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। ध्यान रखना, किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार पेटेंट। नेक्स्ट है दोस्तों प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा दी है। यानी अपन कोई कौशल कर रहे हैं या कोई वस्तु बना रहे हैं, उसमें नवीन ज्ञान को ऐड करना क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी, टेक्निक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों संसाधन। तो संसाधन है, इनको दोस्तों कितने भागों में अपन बांट सकते हैं? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन, मानव और मानव निर्मित। दोस्तों मानव है ये भी खुद एक क्या है? संसाधन है, ध्यान रखना। तो संसाधनों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की यदि बात करूं दोस्तों तो बिना संशोधन किए जिनका सीधा अपन उपयोग करते हैं वो कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन है और वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना प्राकृतिक संसाधनों की विशेषता क्या है? प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें, और बिना संशोधन किए अपन डायरेक्ट उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु है, नदी है, मृदा है, खनिज है, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन है, इनको भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर, सौर का मतलब आप समझ गए, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है सौर ऊर्जा, सौर। ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, जल, मृदा, वन। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? ये नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय है। ठीक है, जल भी, मृदा भी। लेकिन दोस्तों इनका अपन लापरवाही से उपयोग करते हैं या अत्यधिक इनका दोहन करते हैं तो दोस्तों इनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखिए दोस्तों यानी एक उपयोग है वो सीमित ढंग से अपन को करना चाहिए। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय। नवीकरणीय अपन ने देख लिए, जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। अनवीकरणीय कौन से हैं? वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित होता है और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनको बनने में हजारों समय लग जाते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधनों की यदि बात करूं दोस्तों तो कभी कभी प्राकृतिक, देखिए कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे देखिए लोहा अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुनः सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन है
इनको दोस्तों अलग अलग तरीके से भी अपन अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विकास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, भंडारण के आधार पर और वितरण के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, ऊपर अपन ने जो टाइप पढ़ा था भंडारण के आधार पर, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये अपन देख कर आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, विकास के आधार पर यदि बात करें तो वास्तविक, संभाव्य, दो भागों में बांट सकते हैं। वास्तविक में जिनकी मात्रा ज्ञात हो वो वास्तविक है। जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश है, वो कोयले के लिए फेमस है, तो ध्यान रखना जर्मनी का रूर प्रदेश में कोयला पाया जाता है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है जर्मनी का रूर प्रदेश, यानी इसकी मात्रा ज्ञात है, पता है अपन को वहाँ कोयला मिलता है, तो ये वास्तविक हो गया। संभाव्य, मात्रा ज्ञात नहीं है, वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे लद्दाख में यूरेनियम मिलने की संभावना है, क्या है, संभावना है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट का है, रीट के लेवल का है। लद्दाख है, वहाँ पर यूरेनियम मिलने की संभावना जताई गई है। कई जगह आपने देखा होगा, हमारे गाँव में भी वो पेट्रोल का कुएं वाला वैसे बना करके छोड़ गए, कई साल हो गए वो पड़ा ऐसे ही, लेकिन उनको क्या थी, संभावना थी कि यहाँ पेट्रोल मिल सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो संभाव्य है। नेक्स्ट देखिए प्रयोग, फिर है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर अजैविक और जैविक दो भागों में बांट सकते हैं। अजैविक में मृदा, चट्टान, खनिज आदि आते हैं, और जैविक में या जैव में कौन से आते हैं, पौधे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वितरण। वितरण के आधार पर दोस्तों सर्वव्यापी और स्थानिक। सर्वव्यापी जो सभी जगह पाया जाए, स्थानिक जो एक स्थान विशेष पर पाया जाए। तो इस तरह से दोस्तों अपन प्राकृतिक संसाधनों को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मानव संसाधन। मानव संसाधन देखिए दोस्तों, लोग जब कौशल युक्त हो जाए तो वो मानव संसाधन बन जाता है। ठीक है, लोग जब कौशल युक्त हो जाए तो वो क्या बन जाता है, मानव संसाधन बन जाता है। जैसे अपन ने बीएड कर ली, ट्रेनिंग ले ली, ठीक है, टीचर की, और अपन टीचर के रूप में जॉब करने लग जाते हैं तो अपन संसाधन बन गए देश के। ठीक है, किसी ने बीटेक की डिग्री कर ली और इंजीनियर बन गया तो वो देश का क्या बन गया, संसाधन, मानव संसाधन बन गया, यानी कौशल युक्त है और उससे देश को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो क्या हो गया, संसाधन। नेक्स्ट देखिए संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उचित मात्रा व सही ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। यानी संसाधनों का एक लिमिट मात्रा में उपयोग करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना क्या है, सतत पोषणीय विकास है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, और समुदायों को पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति व विविधता को संरक्षण प्रदान करना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम करना सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों पहला लेसन है ये अपना पूरा हो चुका है। अब इसके प्रश्न देख लीजिए। अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था नवीकरणीय, अनवीकरणीय, तो कौन सा नहीं होगा, नवीकरणीय जो पुनः पूरित हो जाए, और अनवीकरणीय जो पुनः पूरित होने में जिनको हजारों लाखों साल का टाइम लग जाता है वो अनवीकरणीय होते हैं। तो कोयला बहुत सारा टाइम लगता है बनने में, पेट्रोल में भी बहुत टाइम लगता है बनने में, प्राकृतिक गैस में भी बहुत टाइम लगता है बनने में, लेकिन पवन ऊर्जा है ये क्या है, नवीकरणीय है। नेक्स्ट देखिए जैव संसाधन है मृदा, चट्टाने, खनिज या पौधे। तो दोस्तों सिंपल सा मैंने ऊपर बताया था जैव संसाधन कौन सा है, पौधे हैं, देख लीजिए ये रहा जैव संसाधन, यही बताया था दोस्तों मैंने, ये रहा। अजैव में ये मृदा, खनिज, चट्टाने, और ये देख लीजिए दोस्तों जैव संसाधन में क्या आ जाएगा, पौधे, तो क्या हो जाएगा, पौधे। एक मिनट यार रुक जा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है, भूभाग, ऊंचाई, जलवायु, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी पर करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा संसाधन है, वायु, जल, खाद्य पदार्थ, उपरोक्त सभी, तो दोस्तों संसाधन सभी हैं। नेक्स्ट देखिए संसाधनों के संबंध में सत्य कथन है, संसाधन उपयोगी होते हैं, संसाधन मूल्यवान होते हैं, संसाधन आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, या उपरोक्त सभी, तो दोस्तों संसाधनों के संबंध में सत्य कथन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है
जल, मृदा, खनिज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सारे ही प्राकृतिक संसाधन ही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? मशीनें, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन? तो सारी अनवीकरणीय है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से संसाधन संरक्षण का तरीका कौन सा है? वस्तुओं का खूब उपयोग, वस्तुओं का पुनःचक्रण, वस्तुओं का एक बार ही उपयोग करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? निम्न में से संसाधन संरक्षण का तरीका कौन सा है? तो वस्तुओं का पुनःचक्रण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई या उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, मानव निर्मित संसाधनों में सम्मिलित है पुल, सड़क, मशीन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है दोस्तों मानव निर्मित संसाधनों में सम्मिलित। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो दोस्तों ऊपर मैंने पेटेंट के बारे में बताया था आपको कि किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटेंट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है? तो देखिए, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कौन सा कथन करता है इनमें से? तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मैंने आपको बता भी दिया। नेक्स्ट देखिए, संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 1 और 2 दोनों ही क्या है? सही है। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों सारी चीज ऊपर नोट्स में आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अजैविक संसाधन है? तो देखिए, अजैविक या अजैव संसाधन। तो देखिए दोस्तों, 1 2 4 ये अजैव संसाधन है। ऊपर मैं आपको दिखा चुका, वृक्ष नहीं है। ये देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों अजैव संसाधन। नेक्स्ट है दोस्तों,